दुनिया की एक ऐसी जगह जहां से अगर कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट गुजर जाए तो वह तुरंत उसे अपने अंदर खींच लेती है। और वैज्ञानिकों को रेगिस्तान में मिली कुछ ऐसी रहस्यमयी रेखाएं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये एलियन के पृथ्वी पर आने के निशान हैं। अब ये जगहें कौन सी हैं और इनका नाम क्या है, जानने के लिए कहीं मत जाइए। तो दोस्तों, हम जिन रहस्यमय आकृतियों के बारे में बात कर रहे हैं उन्हें नाजका लाइंस कहा जाता है, जो कि दक्षिण पेरू में स्थित रेगिस्तान में बनी ऐसी आकृतियां हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगी, क्योंकि इनमें से कई आकृतियां सैकड़ों वर्ग मीटर में फैली हुई हैं, जिनमें से कुछ आकृतियां इंसानों, जानवरों और पौधों की जान पड़ती हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं। इनके बारे में वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इन्हें इंसानों द्वारा नहीं बनाया गया है, पर ऐसा माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि रेगिस्तान में करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं, और इन्हें हेलीकॉप्टर की सहायता से आसमान से साफ साफ देखा जा सकता है। इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से यूएफओ उतरे थे, जिसके चलते सतह पर इतनी सारी संरचनाएं बनी थी। पर असली सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, और यह आज भी रहस्य बना हुआ है। नेक्स्ट, दुनिया में एक ऐसी जगह जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है। तो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान के दरवेश गांव में एक ऐसी जगह स्थित है जिसे नर्क का दरवाजा कहा जाता है। दरअसल इस गांव में 230 फीट चौड़ा एक क्रेटर गड्ढा है, जिसमें 1971 से आज तक लगातार प्राकृतिक रूप से आग जल रही है। अब यह बनी कैसे थी? तो दरवेश गांव, जिसका मतलब दरवाजा होता है, यह एक डिजर्ट एरिया में स्थित है, जहां पर 1971 में पूर्व सोवियत संघ के वैज्ञानिक तेल और गैस की खोज करने के लिए आए थे, और उन्होंने दरवेश गांव के पास स्थित इस जगह को ड्रिलिंग के लिए चुना। उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग का सेटअप लगा के यहाँ पर ड्रिलिंग स्टार्ट कर दिया, और देखते ही देखते यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया। इस दुर्घटना में किसी की जान तो नहीं गई, पर इस क्रेटर से लगातार भारी मात्रा में मीथेन गैस निकलने लगी। अब मीथेन गैस को बाहर निकलने से रोकने के लिए वैज्ञानिकों के पास दो विकल्प थे, या तो वे इस क्रेटर को बंद कर दे या फिर मीथेन गैस को जलाकर नष्ट कर दे। और वैज्ञानिकों ने दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने इस क्रेटर में आग लगा दी, और तब से लेकर आज तक यह क्रेटर ऐसे ही जल रहा है, जिसके कारण इसे डोर टू हेल कहा जाता है। नेक्स्ट, क्या आप दुनिया की एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां से अगर कोई हेलीकॉप्टर गुजर जाए तो वह वहीं पर क्रैश होकर गिर जाती है? तो ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, उस जगह का नाम मिरनी माइन है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान है, और यह रूस के साइबेरिया में स्थित है। आपको बता दें कि इस खदान के विकास का कार्य 1957 में शुरू किया गया था। चूँकि साइबेरिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए यहाँ पर ज्यादातर समय मौसम खराब ही रहता है, और यहाँ पर सर्दियों में गाड़ियों का तेल भी जम जाता है, यहाँ तक कि गाड़ी के टायर भी फट जाते हैं। इन सभी कारणों की वजह से इसे खोदने के लिए कर्मचारियों को जेट इंजन और डायनामाइट्स का प्रयोग करना पड़ता था। पर जैसे जैसे इसकी गहराई बढ़ती गई, यहाँ पर खुदाई करना असंभव हो गया, और अंत में इसकी खुदाई बंद कर दी गई। लेकिन तब तक यह जायंट खदान 1792 फीट गहरा और 3900 फीट चौड़ा हो चुका था, जिसकी वजह से इस खदान की हवा का दबाव बहुत अधिक हो गया, और जब भी इससे कोई हेलीकॉप्टर गुजरती तो यहाँ पर अचानक से हवा के दबाव के बढ़ने के कारण हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ जाता है, और वह क्रैश होकर इस खदान के नीचे गिर जाता है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।